शुएब तुम कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो गए? हाँ, हर वक्त सिला को लेकर फिरते रहते हो। हम दोनों पे तो कोई पाबंदी भी नहीं है, तुम दोनों तो पाबंदी होने के बावजूद भी अलग नहीं हो रहे। वैसे मेरा शहजादी हाउस देखने को बहुत दिल चाह रहा था, मुझे क्या मालूम था कि तुम दोनों यहीं होगे। बहुत अच्छा किया कि तुम लोग यहाँ आ गए। बेटा नोटिस कर रहा हूं मैं, ये जो अरबों का प्रोजेक्ट छोड़कर तुम आवारागर्दी कर रहे हो ना। हाँ, और तुम तो जैसे बड़ा काम कर रहे हो, है ना? सुबह जाते हो साइड पे और फिर रात तक वापस आते हो। शुएब, देख मुझे मत बोल, वैसे भी मेरी तो शादी होने वाली है। बात सुनो, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ना तुम्हें यहाँ काम से बुलाया है, शादी करने के लिए नहीं बुलाया। शुएब, ये दोनों ऐसे बच्चों की तरह लड़ते रहेंगे, तुम परेशान मत हो। ये बताओ कि शहजादी हाउस कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा ये शहजादी हाउस, और सबसे ज्यादा तुम अच्छी लग रही हो यहाँ। तुम दोनों के बगैर ये शहजादी हाउस मुकम्मल ही नहीं था। सिला वैसे बहुत अक्लमंदी की बातें करने लगी हो तुम। मेरे साथ जो रह रही है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो सिला को नजर नहीं लगती। बस कर दो तुम लोग यहाँ, मैं तुम लोग के लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हें पता है मैं शॉपिंग मॉल पे जा रहा हूँ मामा बाबा के साथ। अच्छा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? तुम कल ही तो गई थी हमारे अंकल के साथ। तुम्हारी शिकायत की वजह से ना सारा मजा खराब हो गया था। वैसे शहजादी पप्पा और हमारे अंकल फिर से छुप के निकल गए। बेटा वो छुप के नहीं निकले, सबके सामने गए हैं। दोनों बहुत तेज हैं। अब की सच ही तो बोल रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारी अम्मी अब्बू तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं शॉपिंग पे? जहाँ मैं बोलूँ। हंस क्यों रही हो? चाची और चाचू ना तुम्हें बेटा संडे बाजार लेके जा रहे होंगे। तुम्हें बड़ा दुबई जा रही हो शॉपिंग करना? अच्छा बस, ज्यादा नहीं। सुनो, मैं सोच रही हूँ कि मैं ना बाबा और अम्मी से पूछती हूँ, हम लोग सब ना साथ शॉपिंग करने चलते हैं और बाहर खाना भी खा लेंगे। वेरी गुड। चलो बात करते हैं चल के। चलो चलो आ जाओ। हाँ भाई, प्रोग्राम क्या है? क्या प्रोग्राम होना है? घर जाना है। बड़ी आपा ने इतनी मुश्किलों से शहजादी हाउस आने की इजाजत दी थी। ये तो है। अगर तुम दोनों यहाँ शाम तक रुक जाओ तो कोई मसला तो नहीं है? लेकिन हम शाम तक यहाँ रुक कर करेंगे क्या? हाँ, और काम तो ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। हाँ हाँ, तन्हाई होती तो रुक जाते दोनों, है ना? अच्छा, तुम हमें अकेला छोड़ते हो? एक काम करते हैं, कहीं चलते हैं हम लोग। हाँ, कहाँ? लॉन्ग ड्राइव पे। प्लीज मुझे डराओ मत। सिला तो डरने वाली नहीं है, लेकिन बड़ी आपा? अरे तो बड़ी आपा को सिला संभाल लेगी। क्यों सिला? अब हर दफा नहीं संभाल सकती मैं बड़ी आपा। हाँ तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने का आइडिया भी तो तुम्हारा ही था ना? तुम्हारा आइडिया है ये। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। बड़ी आपा को हम सच बता देंगे। बस ये बताना कि तुम और अम्मार गए थे, हमारा नाम मत लेना। क्यों नहीं लेना भाई? यानी जाना तुम लोगों को है और अम्मी जान की डांट हम लोग खाए। चलो ठीक है अम्मा, हम डांट खा लेंगे। मुझे तो वैसे भी उनकी डांट अच्छी लगती है। क्यूट। यार मैं ये पूछा था कि दोनों गाड़ियां जाएंगी क्या? नहीं ना, हम लोग सब एक ही गाड़ी में चलते हैं ना, मजा आएगा। अलग अलग भी मजा आएगा। मुझे लगता है सब साथ ही चलें तो बेहतर है। हाँ, अब तुम लोग एक काम करो ना, गाड़ी यहीं पर छोड़ दो, वापसी में हम तुम लोगों को यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। डन। डन। डन।
तो बस चलते हैं फिर थोड़ी देर में। मैं जरा बड़े मामा को देख कर आता हूँ। हाँ जी, चलें? जी, बस अब आपका सूट उठाना है। क्या मतलब, सूट अभी तक नहीं आया? वो टेलर ने रात का टाइम दिया था ना। हद हो गई है यार। अच्छा, और तो कुछ नहीं रह गया ना? नहीं, बस शहजादी की रुखसती के बाद हम सब उसे बड़ी आपा के घर लेने जाएंगे। क्या मतलब? वो बड़ी आपा के यहाँ तो रहती है। अंसार, दुल्हन शादी के बाद दूसरे दिन अपने मैके आती है। अरे यार, इधर से निकल के उसने उधर जाना है, कौन सी बड़ी बात है? जी नहीं, पहले हम वहाँ नाश्ता लेके जाएंगे, फिर हम साथ बैठ के नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम शहजादी को बड़े मामा के पास ले जाएंगे। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद अम्मार बड़ी आपा और भाई साहब के साथ हमारे पास आएगा शहजादी को लेने, और फिर जूता छुपाई की रस्म होगी। अच्छा, फिर कुछ नहीं, फिर हम साथ बैठ के रात का खाना खा लेंगे।
अच्छा बस बस बस, मैं समझ गया क्या होगा, अब चलें? चले ना। अरे देखो, अच्छी तरह साफ करो, ऊपर मिट्टी है, और इनको सीधा भी साफ करते जाओ, वरना अजीब। अरे क्या हो गया? अरे पता नहीं, एकदम से चक्कर आने शुरू हो गए। अरे अंसार, अब तक यहाँ बैठे हैं, कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? थका दिए यार तुमने मुझे, चला चला के मार दिए। तुम कह रही हो कपड़े चेंज नहीं किए। पूरा दिन एसी ऑफिस में बैठे रहते हैं ना, चलने फिरने की आदत खत्म हो चुकी है आपकी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताओ, सारी चीजें आ गई हैं कि नहीं? हाँ, सब कुछ आ गया। तो फिर सिला और शुएब को बुलाऊं कि गिफ्ट दे दूं उनको? अंसार, मैं सोच रही थी पहले हम अम्मार और शहजादी के भी गिफ्ट से लेते हैं, फिर चारों को साथ ही उनके तोहफे दे देंगे। हाँ बात तो वैसे ठीक है, और वैसे भी आजकल चारों ऐसे घूम फिर रहे हैं जैसे बचपन के दोस्त हैं। कितने अच्छे लगते हैं ना चारों एक साथ। अच्छा यार बात सुनो, भूख लग रही है, कोई स्नैक वगैरह बना दो। अंसार, थक तो मैं भी गई हूँ, कुछ ऑर्डर कर लें? कर लेते हैं ऑर्डर, करके आता हूँ। थैंक यू। You're welcome। अच्छा भाई अबरार, अब हमें इजाजत दो, शादी के काम भी बहुत पड़े हैं। अरे क्यों? शादी के तो सारे काम मैंने कर दिए हैं, कुछ भी नहीं करना। अब घर जाके चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे बस। सही बात है, चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, अभी बहुत काम पड़े हैं। पार्लर जाना है, कौन से काम पड़े हैं, बस और क्या है। अरे नहीं, आपको नहीं पता, भाभी को 0 मीटर होने के लिए बहुत टाइम लगता है। पार्लर जाना आसान काम नहीं है। अबरार, क्या हो गया आपको? नहीं, मेरी वाली बहुत खूबसूरत है, घर में मेकअप करेगी। जी नहीं, फजूल बातें बंद करो। वो मेरे साथ पार्लर जाएगी और आप हमें लेके जाएंगे। मैं कहीं नहीं ले जा रहा, मुझसे उम्मीद मत रखना प्लीज। अरे उम्मीद रखने की क्या बात है, कोई इतना बड़ा काम थोड़ी है। ये लोग तैयार होंगे, आप 5-6 घंटे खुआर होंगे, बस कुर्सी में बैठ के इसमें जाओ। हाँ, तो अगर ऐसा है तो ये काम आप कर लेना। वैसे भी तो घर में बैठ के सिर्फ फोन स्क्रॉलिंग करते हैं, तो ये काम आप करें, हमें लेके जाएं पार्लर। यार देखो, तुम लोग की प्लास्टिक सर्जरी में बहुत टाइम लगता है भाई। अबरार, इतनी देर हो गई है, अम्मार और शहजादी पता नहीं कहाँ रह गए। अरे भाई क्या हो गया, शॉपिंग वगैरह पे चले गए होंगे। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? अभी शादी हुई नहीं है दोनों की, दोनों साथ घूमते फिरते हैं। देख लिया तो क्या, आपको फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या परवाह किसी की। तो ठीक है, घूमने दें दोनों को। आपसे तो कोई बात करना ना फजूल है बिल्कुल। अच्छा चलें, हम दोनों भी शॉपिंग करते हैं। जी नहीं, मैंने सारी शॉपिंग पहले से करके रख दी है, बस कुछ कार्ड्स बांटने बाकी हैं मेहमानों को, बस। तो चलो कार्ड बांटने चलते हैं। ये दोनों तो आ जाए ना, पहले पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई है। ये आ जाएंगे आ जाएंगे, परेशान मत हो आप। देख के सफाई करना, कोई मट्टी ना रहे, और फ्रेम पूरा देख लेना। और इधर हम इनको देख रहे हैं, ये तो तस्वीरें हैं, कल भी ठीक तरह से। अरे देखो, अच्छी तरह साफ करो, ऊपर मिट्टी है, और इनको सीधा भी साफ करते जाओ, वरना अजीब। अरे क्या हो गया? अरे पता नहीं, एकदम से चक्कर आने शुरू हो गए। आपकी तबीयत सही नहीं लग रही, जल्दी से कुर्सी लेकर आओ। हो जाएगा, बैठो बैठो आराम से। ओह, एक काम करें, ये देखें, इसके अंदर अम्मार का नंबर होगा, उसको मिलाएं। उनका नंबर तो बन जा रहा है। तो वो देखो, अब सार का नंबर है, उसको मिला लो।
यार मैं आपको बता रही हूँ मुझे सारे पैसे चाहिए। क्या करूं, जायदाद नाम कर दूं तुम्हारे? ठीक बातें करती है यार, फिर भी वैसी की वैसी रहोगी ना। एक चुप कर जाए आप दादा, बोल। हेलो, अंसार, आपको याद है आपकी बर्थडे पे मैं सारे घर वालों को टूर पे लेके गई थी? हाँ यार, और मजा भी कितना आया था। मैं सोच रही हूँ अमार और शहजादी की शादी हो जाए फिर हम दोबारा एक टूर पे चलेंगे। क्या मतलब, अभी तो उनकी शादी के लिए छुट्टियां ली हैं, अब टूर के लिए अलग छुट्टियां लूं? जॉब से निकलवाओगी तो मुझे यार। अंसार, हर साल आपकी छुट्टियां जाया होती हैं। बेगम साहिबा, मेरे बगैर डिपार्टमेंट का काम नहीं चलता, प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। शादी हो जाए साथ खैरियत के, फिर सब घर वाले एक साथ पाकिस्तान के टूर पे जाएंगे। नहीं सॉरी, पाकिस्तान के टूर पे नहीं जाना, आप कहीं और चलो, बहुत हो गया यार। क्या हो गया? बड़े मामा की तबीयत ठीक नहीं, मुझे जाना होगा। और वो अमार और शहजादी फोन नहीं उठा रहे। अल्लाह खैर करे, नहीं उठा रहे। भाई तुम फोन मिलाओ, चेक करो। सब खैरियत ही हो, पता नहीं क्या हुआ फोन नहीं उठा रहे। इंशाल्लाह खैरियत ही होगी। थाईलैंड। क्या मतलब? नहीं सॉरी, थाईलैंड नहीं, कोई क्या मतलब है थाईलैंड? अच्छा, अभी आपका अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बन रहा होता तो खुशी खुशी थाईलैंड जाने के लिए तैयार हो जाते। देखो, बॉयज ट्रिप जो है वो तो बनता ही थाईलैंड का है। मेरे ख्याल से बड़े मामा जो है भटक गए। अब हमें इनकी शादी करवानी चाहिए। क्यों बड़े मामा, शादी तो कर लेंगे ना आप? हौल होला कुव्वत। अरे इस उम्र में हम शादी करेंगे? अब इसी उम्र में तो करानी है हमें। क्यों बड़े मामा, अभी तो आप जवान है ना? तो बस ठीक है, जिस तरह के बड़े मामा हैं इसी तरीके की खूबसूरत नौजवान से इनकी शादी करवा देते हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा, काम वाली भी आ जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। अरे उसी दिन तुम्हारे जेब में से वो एटीएम की रसीद मिली थी हमें, उसके मुताबिक तुम्हारे बैंक में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। कितने बड़े मामा? 1 करोड़? जनाब। बड़े मामा क्या हो गया, वो मेरी स्लिप थोड़ी थी। अब कल को मेरे हाथ में कैंची होगी तो आप मुझे दर्जी समझेंगे क्या? हैं, इस पे झूठ भी बोल रहे हो? टखने देख लूं तुम्हारे। और बड़े मामा, आज के बाद से मैं अपने कपड़े खुद धुलूंगा। बराए मेहरबानी मेरे ना पजामों में ना पैंटों में आप घुसेंगे प्लीज। हम यहाँ क्यों नहीं, अपने भी और अपनी ज़ौजा के भी। नहीं, शहजादी फोन उठा रही है ना अम्मार? तो आप जोएब को फोन करें।
शेब भी नहीं उठा रहा है फोन। या अल्लाह, बड़े मामा से बात करें, बड़े मामा से पूछिए। हेलो बड़े मामा, तुम कौन बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। क्या 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 हुआ, क्या बताया? बड़े मामा की तबीयत खराब हो गई है, अफसार उन्हें हॉस्पिटल लेके गया है। ला, और शहजादी और अम्मार? ये चारों साथ ही निकले। फोन क्यों नहीं उठा रहे? ना शहजादी ना अम्मार। अच्छा, फिर मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह, परेशानी हो रही है मुझे। पेमेंट हो गई है भाईजान। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई इतनी सीरियस बात नहीं है। वो कह रहे थे कि उनका बीपी लो हो रहा था काफी, तो उसके लिए उनको ड्रिप लगाई है। बस एक दफा ड्रिप खत्म हो जाए तो वो कह रहे हैं डिस्चार्ज कर देंगे, फिर घर नहीं जा सकते। शहजादी को तो फोन मिलाओ, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ गायब है। नहीं, वो आजकल नेटवर्क का भी मसला चल रहा है, इस वजह से। मैं कॉल करता हूँ, हो सकता है अभी लग जाए। नेटवर्क डाउन है, ऑफ जा रहा है फोन। आप लेट ही रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज आप लेट जाएं। मैं कहाँ हूँ जान, असल में हमारा एक्सीडेंट हो गया था। क्या तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया था? किसका? आप लेट ही रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज आप लेट जाएं। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? आप हॉस्पिटल में, आपकी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज आप लेट जाएं। जो लोग थे मेरे साथ वो कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत हैं, बिल्कुल सब सेफ है, प्लीज। अगर तुम दोनों यहाँ शाम तक रुक जाओ तो कोई मसला तो नहीं है? लेकिन हम शाम तक यहाँ रुक कर करेंगे क्या? एक काम करते हैं, कहीं चलते हैं हम लोग। हाँ, कहाँ? लॉन्ग ड्राइव पे। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। यार मैं ये पूछा था कि दोनों गाड़ियाँ जाएंगी क्या? नहीं ना, हम लोग सब एक ही गाड़ी में चलते हैं ना, मजा आएगा, अलग अलग भी मजा आएगा। मुझे लगता है सब साथ ही चलें तो बेहतर। हाँ, अब तुम लोग एक काम करो ना, गाड़ी यहीं पर छोड़ दो, वापसी में हम तुम लोगों को यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। डन। शहजादी? अम्मार कहाँ है? शहजादी तुम पागल हो, कैसे आ गई तुम यहाँ? अम्मार कहाँ है? वो ऑपरेशन थिएटर में।
शहजादी, अम्मार को फ्रैक्चर हो गया है। शहजादी शहजादी, शहजादी तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें ड्रिप लगी हुई थी, तुम क्यों चली आई यहाँ? मुझे अम्मार को देखना है। हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। शहजादी, तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो मेरे साथ में। मैं यही रहूंगी जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता। मैं यही हूँ तुम लोगों के साथ। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना हो मेरी दुआएं। क्या हो गया? रेस्ट करो जाके, अभी थके हुए आए हो। शहजादी तुमसे बात करता हूँ, तुमसे मिलता हूँ, थकन दूर हो जाती है। आई एम फाइन। मुझसे ना ज्यादा फ्लर्ट ना किया करो। अच्छा, फिर किससे करूँ? कोई बीवी मिलेगी ना, उससे करना। तुम ना मुझसे जरा दूर ही रहा करो। क्यों? कुछ होता? नहीं, कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा दिल ही नहीं चाहता कि तुम्हारे आगे किसी को कोई भी अच्छा लगे। शहजादी, तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ढीठा तुम्हारा असर। आज सुबह जब मेरा तुम पर हाथ उठ गया था और तुम घर से चले गए थे, वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक्त। मुझे लगा कि मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया, तुम्हारी जान दे दी। जिंदगी में पहली बार मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत का एहसास हुआ। और अगर मेरी मंजिल कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमार है। कहाँ हो तुम लोग भाई? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? भाई साहब, हम हॉस्पिटल में हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। भाई ये बताओ, तुम लोग ठीक तो हो ना? जी, हम सब ठीक हैं भाई साहब। असल में हमारा एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? या अल्लाह। जी, लेकिन सब कुछ ठीक है। शोएब और सिला भी मेरे साथ ही है। और अम्मार कैसा है? मुझे बात करने दे। शहजादी, अम्मार से बात कराओ मेरी, जल्दी। कैसा है वो? बढ़िया पाप। अम्मार को मामूली चोटें आई हैं, उसकी ड्रेसिंग हो रही है। मैं थोड़ी देर में खुद बात करवाती हूँ। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो हमारे? जी आप। वो लोग हॉस्पिटल में हैं, चले हम चलते हैं। चल।
भाईजान मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही, आप ऐसा करें शुगर वाली बिस्किट खा लें, थोड़ा सा लेवल बेहतर रहेगा आपका। यहाँ ये शुगर वाली बिस्किट नहीं होती, बादाम वाली बिस्किट होती है और उसे नान खताई कहते हैं। और ये नान खताई जो है ना, बड़े मामा अपने हाथों से बनाते हैं। और आप लोगों को पता है, बड़े मामा गाजर का हलवा, अंडे का हलवा, दाल का हलवा, बहुत सारे हलवे बनाते हैं। वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। बड़े मामा कैसी तबीयत है आपकी? हम कहाँ हैं? हम ठीक है, चलो। अरे बड़े मामा आप आराम करें, डॉक्टर ने आपको आराम के लिए कहा है, आप ठीक हैं। बड़े मामा आपको अभी उठने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, प्लीज आराम कीजिए आप। शहजादी की कौन? हेलो शिप कौन? भाईजान? शहजादी तुम कहाँ हो? भाईजान बड़े मामा कहाँ हैं? बड़े मामा की तबीयत खराब हो गई थी, मैं और अबरार उन्हें क्लिनिक लेकर आए हैं। क्या मतलब? ठीक तो है ना बड़े मामा? बिल्कुल ठीक है, ड्रिप लगी हुई है, ब्लड प्रेशर लो हो गया था। फिर मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग कहाँ हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे इतनी देर से? जान, असल में हमारा एक्सीडेंट हो गया था। क्या तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया था? किसका एक्सीडेंट? हमारी शहजादी ठीक है? बड़े मामा आप लेटे रहे, अभी बात कर रहे हैं ना भाईजान, लेटे लेटे लेटे। अरे मुझे बताओ तुम लोग हो कहाँ, खैरियत से तो हो ना? मुझे तुम ये बताओ कि ज्यादा चोट तो नहीं आई ना तुम लोगों को? भाईजान हम सब ठीक हैं, थोड़ी चोट आई थी अमार को, उसकी ड्रेसिंग हो रही है। सब बिल्कुल ठीक है, आप बस बड़े मामा का ख्याल रखें। अच्छा ठीक है, तुम लोग भी अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। जी भाईजान, खुदा हाफिज। देखा बड़े मामा, वो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। अरे हमारी शहजादी मार कैसे है? वो ठीक है? कहाँ है वो? अरे बड़े मामा ठीक हैं, बस थोड़ी देर में वो घर चले जाएंगे। हमें उनके पास लेके चलो, हमें उधर लेके चलो। अच्छा, ले जाएंगे। शहजादी प्लीज तुम परेशान मत हो, हमारा ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा, प्लीज संभालो। शहजादी बड़े मामा को क्या हुआ है? ब्लड प्रेशर लो हो गया था। सारी मुसीबतें एक साथ आ गई हैं। भाई साहब और बड़ी आपा भी आ रहे हैं। मैं वादा करती हूँ आपसे कि आपको शहजादी हाउस लेकर जाऊंगी। अरे भैया
बच्चों की तरह हमें बहलावे मत दो। नहीं बड़े मामा, ये आपकी शहजादी का वादा है। मुमकिन हो कैसे कोई अरे हमारे लिए तो जहाँ हमारी शहजादी रहे ना, वही हमारे लिए शहजादी हाउस। किसी की नजर ना लगे। क्या अम्मार ने वाकई शहजादी हाउस अपने दोस्त से शादी के लिए लिया? जी बड़े मामा, और आपको पता है वहाँ पे बहुत काम भी हो रहा है। लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं? पता नहीं वो लोग क्या करेंगे काम, पैसा ही जाया करेंगे सारा। लेकिन बड़े मामा आप वहाँ होंगे ना, तो काम बिल्कुल ठीक से होगा। हाँ, ये तो बात बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शहजादी हाउस की एक एक ईंट से वाकिफ हूँ मैं। तो फिर आप रोज वहाँ काम की निगरानी खुद करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो।